हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूं मनीषा और आज मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ आपके लिए एक पीक कार्ड रीडिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे कार्ड्स डेक दिख रहा है और आज का हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल पे दिख लिया है, आपको दिखा है। सो आज का टॉपिक है हमारा ऐसा आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज है, जो आपको परेशानी में है, आप आपके हेल्थ वाइज, आपके करियर वाइज या फिर आपके रिलेशन में। ये ब्लॉकेज आपके कब तक चले जाएंगे, कब तक आप फ्री हो जाओगे इस ब्लॉकेज से, मतलब कहाँ पे आप स्टक हो आपके लाइफ में, ऐसे कौन सी आपके लाइफ में क्या नई नई साइकिल कब तक शुरू हो जाएगी, ये भी हम देखेंगे। सो प्लीज़ स्टे विद मी और देखिए। आपको आपके इंट्यूटिवली ये पाइल आपको चूज़ करनी है। यहाँ पे मैं एक पूरा सेट निकाल के रखूँगी, देन आपको वो चूज़ करना है, आपको कौन सा यहाँ पे पाइल लेनी है। ओके, चलिए। My dear guardian angel, my dear holy spirit guide, my dear all my archangel, आज मैं कार्ड थोड़ा सा डेक स्प्रेड करके ही लूँगी। आई होप आपको सब दिखाई दे रहे हैं। ओके, फर्स्ट हम लेंगे आपके हेल्थ के लिए। आपके हेल्थ अभी करंटली आपके हेल्थ में क्या इश्यूज है, या फिर अगर कोई छोटे मोटे इशू है सो वो कब तक ख़त्म हो जाएंगे, उसके लिए हम अलग से डेक से लेंगे। देन उसके बाद हम लेंगे आपका करियर, आपका रिलेशनशिप एंड आपका वर्क। ओके, उसके बाद मैं लूँगी, एक्चुअली ये तीन डेक करने वाली हूँ मैं। सो 3 डेक्स के लिए हेल्थ, करियर, रिलेशन, आपका रिलेशनशिप कैसा है, अगर आप मैरिड हो तो, या फिर अगर आपका नया नया आपकी लव लाइफ स्टार्ट हुई है, देन आपका बिजनेस या फिर आपका वर्क प्लेस जो भी है। ओके, अगेन थर्ड पाइल के लिए आपका हेल्थ, आपका करियर। देखिए, यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए भी मैं ये करियर का कार्ड निकाल रही हूँ। एंड देन आपका रिलेशनशिप और आपका बिजनेस और वर्क। चलिए, थ्री पाइल्स के लिए मैंने ये इस डेक से कार्ड निकाल लिए हैं। ओवरऑल एनर्जी है फर्स्ट पाइल के लिए जजमेंट, सेकंड के लिए है 5 ऑफ कप्स एंड थर्ड के लिए है स्ट्रेंथ। ओके, इस डेक से देखूंगी मैं, इसको क्लेरिफाई करते हुए प्लीज़ एंजल, मेरे जो भी व्यूवर्स है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 के लिए हमें गाइडेंस दीजिए। जो भी एनर्जी आई है उसके लिए क्लेरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। और इस डेक को मैं स्प्रेड करती हूँ। ये जो कार्ड है ना थोड़े से थिक है, इसके वजह से ये डेक थोड़ा स्प्रेड होने में
चिपक जाते हैं थोड़े थोड़े। चलिए, आप फर्स्ट वालों के लिए दिस वन, हेल्थ के लिए, करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके वर्क प्लेस पर, ओके, हेल्थ, करियर, रिलेशन एंड बिजनेस या फिर आपका वर्क प्लेस। ये फर्स्ट पाइल हो गई हमारी। देन है सेकंड, आपके लिए क्या आता है, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप और आपका बिजनेस या फिर आपका वर्क प्लेस। चलिए, पाइल 3 के लिए हम देखेंगे आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप एंड आपका बिजनेस या फिर आपका वर्क प्लेस। क्या चल रहा है, कहाँ पे ब्लॉकेज आ रहे हैं। ओके, इन कार्ड्स को मैं करती हूँ साइड। और ओवरऑल एनर्जी है फर्स्ट पाइल के लिए 8 ऑफ कप्स, सेकंड के लिए एस ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड के लिए वाओ द व्हील ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपको इस शफलिंग में या फिर आपको ये कार्ड जो मैं ले रही हूँ, डेक रेडी कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप इसे मत देखिए। डायरेक्टली आप अपना, जब मैं ये आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है, एंड उसके साथ आप टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए, आपके लिए हायर सोर्स से क्या गाइडेंस आती है, ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस आता है, और कब तक आपके ये ब्लॉकेज ख़त्म होंगे, इस कार्ड थ्रू हम देखेंगे। हर एक पाइल के लिए मैं एक कार्ड लूँगी इंट्यूटिवली। ओके, पाइल 1, पाइल 2 एंड देन पाइल 3। ओवरऑल एनर्जी है पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए एंड पाइल 3 के लिए। चलिए, देखिए, मैंने कार्ड यहाँ पे आपके सामने स्प्रेड किए हैं, आपके सामने मैंने शफल किया है। ओके, आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल जो है आपको चूज़ करनी है। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक जैसे ही कार्ड लिए हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही है पाइल चूज़ करने के लिए, सो मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है जो है पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए और पाइल 3 के लिए आपको जो अट्रैक्ट कर रही है वो आप ले सकते हो। एंड टाइम स्टैम्प नीचे दिया गया है, उसके ऊपर आप क्लिक करके आपकी डायरेक्ट आप रीडिंग देख सकते हो। चलिए, आप पॉज करके भी, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये पाइल चूज़ करो या वो,
सो आप स्टॉप करके भी देख सकते हो। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। मैं सब बाजू में रखती हूँ और शुरू करती हूँ रीडिंग फर्स्ट फाइल से। चलिए, जिन्होंने भी ये डीप नोइंग का कार्ड चूज़ किया है, इसका मीनिंग मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ये दो कार्ड जो मैंने जजमेंट को क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैंने ये चूज़ किया था, 8 ऑफ कप्स एंड डीप ऑफ नोइंग, ये आया है। ओके, सो मुझे लगता है आपका यहाँ पे आपने सरेंडर किया है भगवान के प्रति, जो भी चल रहा है आपके लाइफ में। आप पूरी तरह से आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाएगा मगर इट्स ओके, थोड़ा पॉज करती हूँ। सॉरी व्यूअर्स, जो मेरा ये क्रिस्टल है, जो मेरे ये रेकी का क्रिस्टल है, वो बार बार गिर रहा था, तो उसे ठीक करने में थोड़ा टाइम गया। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी क्या आई है। टिकटॉक, वाह। जैसे कि ये कार्ड देखकर मैंने आपको कहा है, किसी किसी के लिए आपका अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, आपने सरेंडर किया है भगवान के प्रति। आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो जहाँ पे आपको ब्लॉकेज का सामना हर बार करना पड़ रहा है और आप थक चुके थे, आपने एक्सेप्ट किया था उस परिस्थिति को बड़े खुशी से, और आपने एक फेथ रखा था भगवान के प्रति, जो भी होगा अच्छा होगा, उसने मुझे यहाँ पे भेजा है, उसने कुछ सोच कर ही मेरे लाइफ में ये सब मुझे झेलने के लिए भेजा है। सो वो मैं उनको सरेंडर करती हूँ, मैं उनको सरेंडर करता हूँ और वो वही देखेंगे इस हालत से मुझे कैसे और कब बाहर निकालते हैं। सो टिकटॉक की घड़ी यानी ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। आपका टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, आगे की 30 तारीख से लेके। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है 30 अगस्त से, मतलब जब हमारे घर में गणपति बाप्पा आ जाएंगे, अगर आप हिंदू हो या फिर कोई भी आपके कौन से भी रिलीजियस से हो, नो मैटर, भगवान एक होते हैं, सभी के भगवान एक ही होते हैं। सो मुझे यहाँ पे कहना मेंशन में करती हूँ क्योंकि हम महाराष्ट्र से है बिलोंग करते हैं और यहाँ पे हमारा जो गणपति फेस्टिवल होते हैं वो बहुत ही धूमधाम से होते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत जोर शोर से ये त्यौहार हमारे यहाँ पे मनाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ इस महीने की 30 तारीख से आपका एक बहुत ही बढ़िया सी साइकिल स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी परेशानियां थी, गणपति बप्पा आपके वो सारे दुख हारने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा समझकर आप उनकी तरफ से फेथ रखी है। नो मैटर आप कौन से भी धर्म से हो, कौन से भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, प्लीज़ आप ऐसे ही फेथ रखिए भगवान के ऊपर, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। चलिए, स्टार्टिंग में मैंने देखा था आपके लिए, किधर गया, हाँ ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, ये नीचे रखती हूँ, सॉरी मैंने उल्टा लिया। फर्स्ट मैंने लिया था आपके हेल्थ। ओके, पाइल 1 हेल्थ के लिए आया है आपके लिए। वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स। oh my god, I don't know why they all, ओके, थैंक यू एनर्जी, थैंक यू सो मच एंजल। आप हमारे सराउंडिंग हैं, यही हमारे लिए बहुत है। थैंक यू। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ उनका जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो जिस परेशानियाँ उठा रहे हैं, उस परेशानियों को हल करने के लिए आप प्लीज़, मैं आपसे प्रेयर करती हूँ, उनके सारे दुख दर्द प्लीज़, उनके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है उन्हें कम करने की आप भगवान से प्लीज़ प्रेयर करिए। और मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको
अगर ये परेशानी थोड़ी देर और चलने वाली है तो प्लीज़ उनके लिए एक शक्ति दे दीजिए, जो वो इस परिस्थिति का सामना बहुत ही अच्छी तरह से और खूबसूरती के साथ उनके लाइफ से वो निभाए। चलिए, ये तो था आपका हेल्थ। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए द मून। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आपके लाइफ में? ओके, एंड द डेथ, रिबर्थ का कार्ड है। ओके, एंड आपके लिए आपका करियर, सॉरी आपका वर्क, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, या फिर आप जहाँ पे आप वर्क करते हो, या फिर आपका जो भी बिजनेस है। ओके, बढ़िया। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ आपकी, पाइल 1, आपकी हेल्थ बहुत खूबसूरत। एक सन का कार्ड आया है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल अभी अभी प्रेगनेंसी के थ्रू उनका डिलीवरी टाइम नज़दीक आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक प्रेगनेंसी टाइम पीरियड वो अभी एंजॉय कर रही है। जी हाँ, एंजॉय मैं इसलिए कह रही हूँ, हालांकि थोड़े बहुत पेन स्टार्ट हो चुके होंगे आपको। वो पेन ना होकर एक अलग सी एक खुशी होती है। हम वेट करते हैं, हमारे घर में जो भी बेबी, एक मेहमान आता है, एक हमारा एक खूबसूरत सा नया मेंबर आता है, उसकी हम बड़ी देर से मतलब कब आएगा कब आएगी उसकी राह देखते हैं। सो यहाँ पे वो अलग सी खुशी भी है और डर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लाइफ में। आपकी हेल्थ, आपका सैक्रल चक्रा, एक जो अगर हम बात करूँ मैं बेबीज़ की, तो बेबी यहाँ पे किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी है, किसी के घर में बेबी की न्यू कम बेबी आ रहा है आपके लाइफ में। और अगर किसी किसी का स्टार्टिंग न्यू 3 मंथ्स या 2 मंथ्स हो चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वॉमिटिंग, थोड़ा सा एक होता है ना उल्टियाँ आना, थोड़ा सा एक चक्कर सा आना, तो ये सब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मगर वो सब चीज़ें आपके लाइफ में, आपके घर में एक खुशियों का माहौल क्रिएट कर रही है और बहुत खुश है लोग। ये तो बात हो गई हमारी जिनके लाइफ में बेबी आ रहे हैं। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे किसी के लिए बेबी नहीं है, मगर किसी का सैक्रल चक्रा, जी हाँ, यहाँ पे किसी का सैक्रल चक्रा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जो कि आप जहाँ पे कहीं कॉन्फिडेंस आपका कम पड़ रहा था, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो काम आपने ठान लिया था यह करना है मुझे, और किसी काम की वजह से कोई तो आलस आता था आपके मन में, किसी भी वजह से वो काम आप डिले कर रहे थे, कोई भी वजह आप डाल रहे थे उसमें, क्योंकि मे बी आपका यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की मुझे कमतरता दिखाई दे रही है। सॉरी टू से, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर जो भी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे जानकारी है थ्रू द टैरो कार्ड, सो मुझे यहाँ पे बताना जायज़ लग रहा है। अदरवाइज़ आप मेरे कहने पे मत जाइए, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। जी हाँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। बस मुझे इतना कहना है कि यहाँ पे किसी की मल्टीविटामिन्स की कमतरता थी, वो कमतरता आपको अभी अभी अपने कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट किए होंगे, और वो सैक्रल चक्रा आपका फिर से एक छोटा छोटा वर्क करके वो एक्टिवेट होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन अगर आपकी बात करूँ मैं करियर की, सो मुझे यहाँ पे करियर के लिए मैं अगर कहना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा डर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप बहुत खूबसूरत कमाल के साथ अपना जो आपने जो टाइम पीरियड ठान ली है, आपने जो करने की ठान ली है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैश करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम थ्रू इस इस प्लेटफॉर्म से मुझे ये अचीव करना है, और मुझे ये मैंने जो डायरेक्शन ठान लिया है और उसी डायरेक्शन के साथ मुझे आगे बढ़ना है। आप
जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में घर कर लेते हैं, कहीं कहीं पे आपको स्टक हो जाते हो, जो आपको आता नहीं है, वहाँ पे आपका फियर आपको परेशान करता है, आपको डीमोटिवेट करता है आपका एक मन। सो आप वहाँ पे क्या करते हैं, उस दूसरे मन को जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डाल देता है उसके साथ आप फाइट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, और अपना डायरेक्शन आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आपको डीमोटिवेट होने से आप खुद को बचा रहे हो। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, आपको जो भी तकलीफ़ें है, जो भी आपको परेशानी आ रही है, अ, शायद ये परेशानी आपको और 2 दिन या फिर 2 हफ्तों के लिए और परेशान कर सकती है। बस आपको अपना एक डीमोटिवेट जो नज़रिया है उसको ख़त्म करने की ऐसी ही कोशिश करनी पड़ेगी आगे चलकर, और ऐसे ही आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, और आपको किसी बड़े से थोड़ी सी सलाह मशवरा भी यहाँ पे करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपका मन कुछ एक और कहता है, कुछ मन एक और कहता है, और इसमें हो क्या रहा है, आप द्विधा स्थिति में आ रहे हो। डबल मीनिंग यहाँ पे चल रहा है, मैं करूँ या ना करूँ, या छोड़ दूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करना है, बल्कि मुझे बड़े चीज़, मेरा जो एम है उसकी तरफ मुझे ध्यान देना है, और मुझे वहाँ तक कैसे जाना है ये मुझे खुद तय करना है। ये बस थोड़े दिनों की हार्डवर्क की स्थिति है, और इसको मैं पार कर जाऊँगी, पार कर जाऊँगा। जो भी मेरे स्टूडेंट भाई बहन हैं उनके लिए मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। चलिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर नया नया आपका लव लाइफ स्टार्ट हो चुका है, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपका लव जो है वो ट्रू है। आपके रिलेशनशिप में आपकी जो पार्टनर है उनकी एक स्टेबिलिटी है उनके अंदर, उनका लव, उनका जो प्यार करने का तरीका है वो बहुत ही ट्रू है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, और सॉरी वो बहुत ही एक फायर एनर्जी है उनके अंदर। बस वो जब भी वो आपको आपकी आंखों में देखते हैं तो उनके उनको ऐसा फील होता है कि इस आंखों में, इन आंखों में, इनके दिल में बस मेरी ही जगह है, और उस आंखों में बस मैं ही हूँ। जी हाँ, ऐसी फीलिंग है, और ऐसी फीलिंग आपको आती होंगी उनके आंखों में देखने के बाद। सो ये यहाँ पे ट्रू लव मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, रीबर्थ का कार्ड आया है, कुछ तो ऐसा नया होने वाला है। अगर किसी का यहाँ पे किसी की शादी तय नहीं हो चुकी है, पर किसी के घर वाले मान नहीं रहे थे, तो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने घर से बात करोगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, या फिर अगर उनके घर वालों से अगर आप बात करोगे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी है। आपको करना क्या है, आपका जो सैक्रल चक्र है वो अभी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। आपको थोड़े और अपने मेडिटेशन, अपना हेल्थ, एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, और फिर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा बढ़ाना है, और आपको जो ठान ली है, आपको जो आगे करना है, आप क्या करने वाले हो आपके लाइफ में, आप कहाँ देखते हो अपने पार्टनर के साथ, वगैरह वगैरह, ये सब स्थिति आपको उनको समझानी पड़ेंगी। एंड देन आपके लाइफ में एक बिग न्यू चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है आपकी करियर लाइफ, सॉरी, आपका वर्क प्लेस, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा, कहाँ पे ब्लॉकेज आ रहे हैं, या फिर वो ब्लॉकेज आपके ख़त्म हुए हैं कि नहीं। सो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, द मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। दो यहाँ पे मेजर अरकाना आ रहे हैं। सो 2 मेजर अरकाना और एक डेथ, सॉरी 4 मेजर कार्ड आए हैं आपकी लाइफ में, सॉरी पाइल में। तो मेजर कार्ड, जब मेजर अरकाना के कार्ड हमारे डेक में आते हैं, हमारे रीडिंग में आते हैं, तो वो स्ट्रांगली श्योरिटी दिखाते हैं, स्ट्रांगली वर्क होगा, होगा मतलब होगा। जी हाँ, अगर आप फेथ रखते हो तो ये सब आपके लाइफ में होगा ही होगा, और होकर ही रहेगा।
सो यहाँ पे मजिशियन का कार्ड कह रहा है आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप आगे के 5 साल में या फिर आगे के साल तक खुद को आप कहाँ रखते हो, ये आपको बेस्ट तरीके से मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पे कुछ तो चूक भूल हो रही है, सॉरी, यहाँ पे कुछ तो चूक भूल हो रही है मैनिफेस्ट करने में। अ, अगर आप मैनिफेस्ट ना भी कर रहे हो, मगर और अगर में देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा कहना है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव ही हर बार सोचते हो। जी हाँ, आपके मन में आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपने कुछ हेवी ड्यूटी आपने एक्सेप्ट कर ली, कुछ प्रोजेक्ट पर काम करना आपने शुरू कर दिया, मगर आपको श्योर नहीं हो। हाँ देखिए, श्योरिटी है मगर आपके अंदर अब वो गट्स नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। यूनिवर्स कहते हैं अगर आपने डाउट्स रखे तो वो काम पूरी तरह से फेल हो जाएगा, और अगर आपने पूरा फेथ रखा, वहाँ पे कुछ भी डाउट्स के लिए कुछ जगह ही नहीं रखी, तो आपका आपने जो मैनिफेस्ट किया है आपको आपसे कोई भी नहीं छीनेगा, वो आपको मिलकर ही रहेगा। जी हाँ, डीप नोइंग का कार्ड भी यही कहता है आपके पास ढेर सारा नॉलेज है, आप दूर की सोचते हो, और अगर वहाँ पे आपका कुछ बस नहीं चल रहा है तो आप वॉक अवे हो जाते हो, भगवान को सरेंडर कर देते हो, और आपके लाइफ में टिकटॉक मतलब एक नई साइकिल, दो दो कार्ड आए हैं आपके लिए, टिकटॉक एंड रीबर्थ का कार्ड, डेथ का कार्ड। सो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है आप जो भी हो पाइल वन, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी आप स्टक फील कर रहे हो, वो सब जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत अगर बातें हम करें कब तक वो जाएगा, तो मैंने आपको कह दिया है जब गणपति आएंगे, गणपति बप्पा 31 को आ रहे शायद, सॉरी 30 को आ रहे, पता नहीं 30 या 31 में, थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, मगर 30 तारीख से आपका एक नया साइकिल स्टार्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और उससे पहले आपको कुछ ऐसे साइन मिलेंगे, आप अंदर से खुश होगे, आपको कुछ नई करने की एक अंदर से भर भर के ऊर्जा, अंदर से एक एनर्जी आपको आप फील करोगे, आपको वो महसूस होगी, और जहाँ पे आप दो स्थिति में जगल कर रहे थे, वो स्थिति आप ख़त्म होते हुए आपको लगेगा क्या करना है, इतना इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं, हाँ ये नहीं तो ये करना ही है, तो चलो मैं ये कर डालती हूँ, ये कर डालता हूँ, और उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कैसे लगी, क्या आपके साथ ये मैच हो रही है नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैच नहीं हो रही तो आप कोई बात नहीं, पाइल 2 भी आप देख सकते हो, पाइल 3 भी देख सकते हो, और अगर इन दोनों में से कोई मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब है सॉरी टू से, मगर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं, ढेरों लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है, और किसी किसी खास लोगों के साथ ही वो मैच हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, पाइल 2, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की थी, कम टू द एज। वाह, लाइफ के कुछ ऐसे मोड़ पर आप आकर रुके हो जहाँ पे आपने कभी ख्वाहिश की थी, और आपने जैसा सोचा था वैसे मुकाम तक, वैसे मंजिल तक आप आने की जो कोशिश कर रहे थे, उस मंजिल के आप बहुत ही कम समय में आप उस मंजिल को हासिल कर पाओगे, ऐसे मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। 9 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए, कुछ एक नया न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। 9 नंबर ही यही होता है, उसके बाद आता है 0। 9 मीन्स एक साइकिल है आपकी जो अभी तक शुरू है, उसे ख़त्म होने में थोड़ा टाइम भी जा सकता है यहाँ पे। देन आता है एस ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया था एस ऑफ सोर्ड्स ने, एंड देन इसको क्लेरिफाई किया था कम टू द एज।
मुझे लग रहा है स्ट्रांगली यहाँ पे आपका किसी से कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही ज़रूरी होगा आगे भी चल के। सो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं पाइल 2 के लिए, जहाँ भी बन सके अगर आप में आपको स्ट्रांगली लग रहा है कि मुझे इनसे बात करनी ही है और मैं कैसे छेड़ूँ इस बात को, वो क्या समझेंगे, वो कैसे समझेंगे मुझे, तो फॉरगेट इट, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे मुझे मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, चलिए जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, ओवरऑल एनर्जी है आपकी द फेथ्स। मैंने कहा ना यहाँ पे आपको स्ट्रांगली जो आपने ठान लिया है और स्ट्रांगली आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, भगवान के ऊपर आपको फेथ रखना है और आगे बढ़ना है। चलिए फर्स्ट आपका देखते हैं हेल्थ। ओके, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, जस्टिस के साथ आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, करियर, द हायरोफेंट, सिक्स ऑफ कप्स। आई होप सब कार्ड दिख रहे हैं आपको। रिलेशनशिप, पेज ऑफ पेंटेकल्स, एट ऑफ पेंटेकल्स। ओके, करियर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 2 बार क्वीन आई है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे आपने जो ख्वाहिश रखी थी मेरे पाइल 2, आप जो भी हो, आप अपने आपकी जो कम्युनिटी है, सॉरी, आप जिस भी रिलीजियस से हो, आप जहाँ भी रहते हो, उस रिलीजियस को बहुत मानते हो और उसको फॉलो करने में आप बिलीव रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी का मन दुखाकर कोई काम करने में वो कोई जीत नहीं होती है, वो एक समझौता होता है। पता नहीं क्यों मुझे ये ऐसे मैसेज आए। बताती हूँ आपकी हेल्थ के लिए। अगर हम पहले देखें जस्टिस, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका रूट चक्रा। आप किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले आपकी अभी अभी ऐसी आपको लग भी रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे बिहेव कर रहा हूँ। वो जो भी है पर्सन, वो मेरे नज़दीक के है, मैं उनको पहचानती हूँ, वो मुझे पहचानते हैं, फिर भी आपको लोगों के ऊपर से एक ट्रस्ट चला गया है। आपका रूट चक्रा मुझे यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है आपके। मुझे लगता है यहाँ पे किसी किसी के साथ जो अगर मैं बात करूँ लेडीज़ के लिए, तो लेडीज़ के जो मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारी, उसके साथ आपको जो तकलीफ़ हो रही थी, वो तकलीफ़ आपकी थोड़ा बहुत अभी भी आपको वो पेन चालू है, वो अभी भी आप उससे थोड़ा सा सफ़र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और इसमें क्या हो रहा है ना, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे मेनोपॉज आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए मेरी जो भी सिस्टर है, आप अगर आपको ये टॉपिक मेरा बात करना इस टॉपिक के ऊपर कुछ पसंद नहीं आएगा, मगर सॉरी, यहाँ पे जो कार्ड मुझे बता रहे हैं उसी टॉपिक से मुझे जाना पड़ रहा है। आपके लिए ये बेटर रहेगा, क्योंकि रूट चक्रा हमारे लिए एक फेमिनिन वर्जन के लिए हमारी जो मंथली साइकिल होती है उसे उसके ऊपर हमारा टोटल हेल्थ बहुत एक बैलेंस रहता है। अगर वही अनबैलेंस हो जाए तो उस रूट चक्रा के ऊपर हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं, मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि आपको
पूरे 100% देने होंगे उसको स्टेबिलिटी में लाने के लिए। अगर हाँ आपका मेनोपॉज चल रहा है तो आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, कभी लो हो सकते हैं। इस वजह से आपका किसी के ऊपर ट्रस्ट करना भी आपको गलत लग रहा होगा। आपका चिड़चिड़ापन मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप मेल हो तो आपके लिए मैं कहना चाहूँगी, आपके अंदर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो आपको हर बार परेशान करती है। हर बार आप घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसको सबको ट्राई किया होगा आपने, बहुत से दवाइयाँ ली होंगी मगर वो भी वर्क नहीं कर रही है। अभी ये क्यों हो रहा है आपके साथ मैं बताती हूँ। कुछ तो है इमोशनल आपके लाइफ में, इमोशनल पेन जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। जी हाँ, देखिए इमोशंस हमारे इतने स्ट्रांग होते हैं, जब वो अच्छे हैं, अगर हम हंस दें तो हमारे अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी हम भर लेते हैं, जितना भी हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, उससे हमारे फेफड़े, हमारा पूरा, देखिए मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ सॉरी, मगर इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। सो ये पेन आपका कैसा है, आपका इमोशन आपके हाई हो रहे, कभी लो हो रहे। सो इस वजह से आप में छोटी मोटी तकरार, छोटे छोटे तकरार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ के इशू, ढेर सारे इशू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कभी नींद ना आना, कभी गुस्सा आना, कभी रो देना, या फिर कभी ऐसा लगना कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है, सबने मुझे कोई, किसी को मेरी परवाह नहीं है। और कभी कभी इतना ऐसा लगता है कि मैं इतना मीठा खाऊं, या फिर कभी कभी लगता है खाना ही नहीं खाना चाहूँ। सो इतने सारे मूड स्विंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप किसी के साथ ये मैच हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे भी देखना है ये किसकी एनर्जी है। जी हाँ, इतना ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि रूट, आपका रूट चक्रा, आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। पाइल 2 प्लीज़ आप इसके ऊपर गौर करिए। आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो वो कहते हैं ना, सर अच्छा तो पगड़ी हजार, ऐसी मन आपको लागू होती है। तो आपको अपने रूट तक जाना है एंड देन आपको मेडिटेशन करना है थोड़ा। अगर आपको जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस दे, जो भी आपके लिए मेडिसिन्स वो स्टार्ट करने के लिए कहे तो प्लीज़ करिए, उसको डिले मत करिए। डॉक्टर जो भी कहेंगे उनकी सलाह मानकर सारी मेडिसिन्स प्रॉपरली ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनके लाइफ में उनका करियर कैसे दिखाई दे रहा है, क्या उसमें ब्लॉकेज आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आए हैं। आपका वर्किंग जो आप कर रहे हो, आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपके लिए जो यहाँ पे करियर दिखाई दे रहा है तो बहुत खूबसूरत है। द हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जितना बोएंगे, जी हाँ, किसान जितना बोता है उतना धन आता है। ओके स्टूडेंट, आप जो भी हो, आप जिस फील्ड से हो, आपने अपने अगर 100% दिए हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपने जितना वर्क किया है, द हायरोफेंट का कार्ड ही यही है, वो न्याय करता है और इक्वल न्याय रखता है। वो, उसके पास कोई भी पार्शलिटी नहीं होती है। और यहाँ पे ये कार्ड भी देखिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जितना देंगे उतना ही पलट कर यूनिवर्स आपको देगा, ना जात हो उससे ज़्यादा ना उससे कम। ओके, 100 बातों की ये एक बात। तो बेस्ट, आपका करियर यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कुछ ना भी मैं बोलूँ तो आपको 50-50 तो चांसेस है आपके लाइफ में, आपके ग्रोथ में, आपके करियर में। ओके, चलिए रिलेशनशिप्स की बात करूँ मैं आगे बढ़कर, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मैच्योरिटी कम दिखाई दे रही है, थोड़ा सा चुलबुलापन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जिस भी एरिया से हो, या फिर आपकी न्यू लव लाइफ स्टार्ट है, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर आपको आपकी शादी होकर कुछ 7-8 साल हो चुके हो, आपको लगता है, अगर जिसकी शादी हो चुकी है, 7-8 साल हो चुके हैं,
आपने अपने लाइफ में एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है, आप अपनी लाइफ में अभी भी जो नई नई नयापन होता है ना शादी के बाद, वैसा नया नयापन आपने रखने की पूरी कोशिश रखी है, आपने 100% दिए हैं। मगर आपके पार्टनर को लगता है कि आप में थोड़ी सी मैच्योरिटी और आनी चाहिए। ये हर बार, सॉरी आपको अगर मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग रही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये हर बार क्या चुलबुलापन, वो आपको दिखाते नहीं होंगे या फिर आपको जताते नहीं होंगे, मगर उनको बोर हो चुका है आपका ये बिहेवियर। और कभी कभी वो देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग वुमन बन चुके हैं, स्ट्रांग मैन बन चुके हैं, आप तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसी द्विधा उनकी मनस्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है एक जो रोमांस होना चाहिए हमारे लाइफ में, वो कहाँ तो आपकी वजह से कहीं वो लॉस्ट हो चुका है या फिर लॉस्ट होने की कगार पर है। अगर मैं बात करूँ, किसी की शादी हो चुकी है और उनको, आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें लगता है आप अभी भी आपके अंदर थोड़ा सा बचपना है, जो उन्हें एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो अपने वर्कहोलिक हो, आपके काम के प्रति वो बहुत जागरूक हो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि एक पावरफुल मैन की तरह आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने आनी चाहिए, आपको उसके ऊपर गौर करना चाहिए। एक पावरफुल पर्सन जो होता है, जो खुद का बिल्डअप होता है, कम बातें करना, काम ज़्यादा करना, ऐसी एनर्जी उन्हें पसंद है आप में। तो देखिए, जब हमारे लव वंस होते हैं, हम ज़रूरी नहीं किसी के लिए हम बदले, ओके। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि आप बदल जाओ, आपकी लाइफ है और आपको आपका पार्टनर जो कह रहा है वैसा आपको करना चाहिए, ज़रूरी नहीं। अगर आपको उसी में खुशी मिलती है और आपको, तो आप पहले से उन्हें क्लियर कर दो, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ, ओके। अभी भी कुछ टाइम नहीं गया है, तो इससे होगा क्या कि क्लियर कम्युनिकेशन जब होता है ना, एक ट्रांसपेरेंसी होती है एक रिलेशनशिप में, और वो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके करियर में, सॉरी, आपके बिजनेस और आपका जो वर्क प्लेस है, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप जो भी पर्सन हो, आप जो भी मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और ये जो भी रीडिंग है हमारी टाइमलेस रीडिंग है। आप जो भी करते हो पूरी पैशन के साथ करते हो, थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है, एक जल्दबाजी हो जाती है, एक जल्दबाजी हो जाती है। स्ट्रॉन्ग आपका आप उसमें कूद जाते हो, पूरे 100% लगाते हो, एंड देन जब रिजल्ट की बात मैं करूँ, तो उस टाइम पे एक इतने मासूम हो जाते हो, इतने डर जाते हो। आपका खुद खुद के ऊपर जो विश्वास है ना, वो आपको थोड़ा सा बिल्डअप करना है। और मुझे यहाँ पे एक और भी बात करनी है। यहाँ पे आप अपने ईगो को अपने सर से हावी मत होने दो। जी हाँ, मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मगर जो सच्चाई है, जो आपके लिए ज़रूरी है, मैं कोई आपको यहाँ पे बताने के लिए, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसी ही आम इंसान हूँ। हमारे साथ भी होता है, मगर हम बैठे ही इसलिए है कि आपको इस काउंसलिंग थ्रू, इस कार्ड थ्रू थोड़ा सा काउंसलिंग मिल जाए। और देखिए, बताने वाले हज़ारों मिलते हैं, मगर हर एक का तरीका अलग अलग होता है। तो होता क्या है, हम किसी का, हमारे जो नज़दीक के होते हैं, उनकी बातें हम सुनते नहीं हैं। हमें लगता है कि आपको हम हमेशा ऐसे ही दिखते हैं, आप तो हमारी अच्छाई देखते ही नहीं हैं। तो ये हो जाता है अलग भाग। और जब हम कहीं टैरो रीडिंग देखते हैं और वो हर बार शुगर कोट करना, हर बार तारीफ करना, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन, सामने वाला जो रीडिंग देख रहा है, उसके मन पर कैसे अलग अलग उसके एक पहलू बन जाते हैं, और उस तरह से वो आदमी, उस तरह से वो लेडी खुद को उस सांचे में डालकर देखने की कोशिश करती है। जी हाँ, मैं खुद भी देखती हूँ कोई ऐसे और रीडिंग, बहुत बढ़िया रीडिंग आती है, और हम उस टाइम खुद को वहाँ पे रख कर देखते हैं।
सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपना खुद का भी आईना देखें ना, तो दिल खोल कर देखना चाहिए। हमारी कमज़ोरी, हमारी जो झूठे हम खुद को दिखाते हैं, तो ये सब हमारा एक मिरर है जो हमें खुद को दिखाता है कि तू रियलिटी में क्या है। सो ओके, पाइल 2, मुझे आपको कोई किसी को ऐसे तकलीफ देकर नहीं बताना है, मगर ईगो की बात जब आती है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, उसके पास सब कुछ है। जी हाँ, पैशन है उसके पास, एक स्टाइल है उसके पास, मनी है उसके पास, वक्त है, सब कुछ है उसके पास। मगर हाँ, उससे भी ज़्यादा है उसके पास उसका ईगो। और उसके बाद आता है क्वीन ऑफ कप्स। आपको यही बताया जा रहा है, थोड़ा सा जो हार्शली आप भी उस अपने जो मन में थॉट्स लाते हो, उस हार्शली थॉट्स को थोड़ा सा कम करिए, उसको सॉफ्ट नज़रिया दीजिए, एंड देन देखिए आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत जाती है द फेथ के साथ। ये भी बताया जा रहा है आपको, एस ऑफ वॉन्ड, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको यही बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, जहाँ भी हो आप, या फिर आपके घर में, तो आपको ना खुद को थोड़ा सा, हमारा जो अहम अहम होता है, हमारा जो ईगो होता है, थोड़ा सा उसे बाजू में रखने की बार बार आपको यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं मुझे। ओके, पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, क्योंकि अच्छी मुझे नहीं पता आप कैसा लोगे, क्योंकि थोड़ी सी बातें मेरी कड़वी हो सकती है। अगर आपको ये बातें मेरी थोड़ी कड़वी लग रही है तो दिल से सॉरी, क्योंकि जो कार्ड है मुझे वही बताना अच्छा लगता है, वहाँ पे शुगर कोट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ये रीडिंग देखनी चाहिए, दिल से लगता है मुझे, और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। चलिए, पाइल 3 के लिए आगे बढ़ते हुए, ग्रुप 2, प्लीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्लीज़ लाइक करिए, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि बीच बीच में मुझे 2-3 सजेशन आए थे कि मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर अभी भी आपको लगता है कि मेरी आवाज़ क्लियर अब तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैंने अभी नया एक माइक लाया है, और वो भी मैंने लगा के देखा है, वहाँ से जो मुझे मैसेज आ रहे थे तब से मैंने मेरे 3 माइक चेंज किए हैं, बट आई डोंट नो वो क्यों वर्क नहीं कर रहे। सो उसको थोड़ा सा अगर आप गाइडेंस करें तो वो बेटर रहेगा मेरे लिए। चलिए, पाइल 3, आपका ओवरऑल एनर्जी आई है पोइज्ड। ओके, आप जो भी पोज ले रहे हो, आप जहाँ भी पोज लेकर खड़े हो, आपको बताया जा रहा है एंजॉय करिए। आपके लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ थी, जो भी आपको परेशानियाँ थी, वो ख़त्म हुई, होने के कगार पर है, ख़त्म होते हुए मुझे वो दिखाई दे रही है। एंड आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि पताके वगैरह, द स्टार, आपकी जो विश है फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए, इसको मैं लास्ट में देखती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, उसको क्लियर किया है द वर्ड ने। वाह, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में एक नई साइकिल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जो कि जो आपने विश किया था, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, वो आपको मिलकर ही रहेगा, और बहुत जल्दी। यहाँ पे किसी किसी के लिए 3 नंबर बहुत सिग्निफाई हो सकता है, क्योंकि किसी का 3 नंबर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर बर्थ डे आपका हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में 3 मंथ्स के बाद, 3 वीक्स के बाद आप एक नए साइकिल में, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ग्रुप 3 आपने जो चूज़ किया था, ओके, ये है आपके लिए अ चेंज इन द विंड, सॉरी, अ चेंज इन द विंड। ओके, चलिए, इसके बारे में आपको लास्ट में बताती हूँ। आपकी हेल्थ देखते हैं फर्स्ट। द स्टार, स्टार को क्लियर किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, ओके,
career, 9 of swords, and then 2 of wands. आपका रिलेशनशिप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसको क्लेरिफाई किया है द जजमेंट। आपका बिजनेस ग्रोथ या फिर आपका वर्क प्लेस, उसको क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। आई होप आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। चलिए, पाइल 3। अगर बात करूं मैं आपके हेल्थ की, बहुत दिनों से आपकी जो हेल्थ में जो छोटे मोटे जितने भी इशू थे, या फिर आपका अगर किसी किसी के लिए आपकी कहीं सर्जरी हो चुकी है या फिर एक्सीडेंटल कुछ सर्जरी हो चुकी है आपके लाइफ में, सो आप पूरी तरह से हील होने वाले हो चुके नहीं हो, हील होने वाले हो आगे के एक 10 दिनों में, या फिर 10 से लेके 10 और 12, 10 से 12 दिनों में आपकी पूरी जो हेल्थ इशू थे, आपको जो हेल्थ इशू है आपके पूरे मुझे यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। क्योंकि आप जहाँ भी स्टक थे आपके लाइफ में, जहाँ भी आपको पेन होता था, वो पूरी पेन आप भूल जाओगे। एक नए साइकिल में, एक नए जर्नी में आप पैर रखने वाले हो खुद का, जहाँ पे आपको जो भी पेन हुआ था वो पूरा भूल जाओगे। जी हाँ, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार के साथ आपकी जो भी विश थी, आप जो विश कर रहे थे मेरी हेल्थ ऐसी हो, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे किसी ने जिम ज्वाइन किया था और उनको एक टारगेट लिया था उन्होंने खुद के साथ कि मुझे इतना वेट लॉस करना है या फिर इतना वेट गेन करना है, और उस खूबसूरती के साथ आप थोड़े ही दिन बचे हैं आपके लिए, एंड देन आपका टारगेट पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अगर जिम ज्वाइन की है 3 महीने से या फिर 10 महीने से आप जिम कर रहे हो, तो आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत के साथ, बहुत ही एक आपकी अलग ही पर्सनालिटी आप दुनिया के सामने रखने वाले हो। बहुत ग्रेट मुझे वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करूँ मैं मेरे स्टूडेंट से, मेरे जो भी भाई बहन हैं जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम अभी दी थी, सॉरी टू से, मगर आपको यहाँ पे फेलियर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप फेल की एनर्जी को आपने हैंडल किया है, और उस सामने आप उसका पेन दिखाते नहीं हो, मगर जब रात आती है तो आप अपने आप के इमोशंस को बाहर निकालते हो, और आप खुद आपकी नींदें परेशान हो चुकी है। आपकी रातों की नींदों में हर रोज़ आप रोते हो, हर रोज़ आपको वो दर्द सहना पड़ता है। अगर आप ना भी सोचे फिर भी आपको उसकी बार बार याद आती है, काश मैंने थोड़ा और वर्क किया होता। ये भी मुझे लगता है आपको किसी कोई को, मतलब जो स्टूडेंट है, किसी ने आउट ऑफ कंट्री जाकर कुछ बनना था और वो क्रैक नहीं हुआ है आपकी एग्ज़ाम। कोई बात नहीं, आप आगे और ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे थोड़ा फायर एनर्जी दिखा रहा है। अगर आप कुछ और इसमें कर सकते हो आगे बढ़कर, उसी एग्ज़ाम को एक बार और आप चांस देना चाहते हो, तो बेशक आपको वो चांस लेना चाहिए। बेशक आपको और एक बार वो एग्ज़ाम के लिए, आपको उस प्रिपरेशन के लिए शुरुआत करनी चाहिए। जी हाँ, अगर बात करूँ मैं रिलेशनशिप की, तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, और आप भगवान से हर रोज़ अपने जो लवर है, आपके जो
देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगी, मे बी आप शादीशुदा हो सकते हो या फिर वो शादीशुदा हो सकते हैं, मगर हाँ आपकी शादी इनके साथ नहीं हुई है ये तो तय है, या फिर आपके अभी अभी आपकी लाइफ में एक आपका जो लव स्टार्ट हुआ था उसका एंड होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और आपके जो लवर है उनकी शादी तय हो चुकी है। और देखिए इतना टंग ट्विस्टिंग हो रहा है क्योंकि सवेरे से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ढेर सारी रीडिंग आ रही है, और ये भी बताना चाहती हूँ मैं, अगर आप मेरे पास पेड रीडिंग करना चाहते हो तो पेड रीडिंग कर सकते हो। नीचे मैंने ईमेल मेरा टाइप किया है, आप वहाँ पे जाके मेल छोड़ सकते हो। मेरे जो वर्क प्लेस पे मेरे जो है कलीग वो आपसे बात करेंगे, आप उनके आपको रिप्लाई देंगे, और फिर आपका एक टाइम और मेरा एक टाइम मैच कर कर आपको एक टाइम वो सेंड करेंगे मैसेज। चले चलिए, तो कहाँ थे हम? हाँ, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपके लाइफ में आप दोनों का प्यार मुझे यहाँ पे म्यूचुअल दिखाई दे रहा है, मगर किसी किसी ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, और आप अभी तक चाहते हो कि काश एक बार उन्होंने मुझसे कह दे कि उनके दिल में क्या है मेरे लिए। जी हाँ, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी तरफ से जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हो कि वो आपका रिश्ता ये टूटे ना कभी, मगर देखिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, ना कि एक तरफ से। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ये चेंज इन द विंड का कार्ड भी मुझे यही बता रहा था, इसलिए मैंने आपको ये कार्ड के बारे में स्टार्टिंग में नहीं बताया, क्योंकि मुझे ये ऑल जो एनर्जी है वो भी देखनी थी। तो ये चेंज इन द विंड का कार्ड यही बता रहा है आपको, जिस दिशा में अगर आपकी ग्रोथ है उस दिशा में आपको मुड़ना पड़ेगा। तो ये आपका कर्मा है, आप दोनों का कर्मा था। मे बी आप कार्मिक रिलेशन में आ सकते हो, उनकी शादी हो चुकी है या फिर आपकी शादी हो चुकी है। सो आप एक अपना उनसे कन्फेस कर सकते हो आपके मन में क्या है जो भी है, और एक अच्छे फ्रेंड के भांति। देखिए मैं सलाह देने वाली कोई नहीं हूँ, मुझे पता नहीं आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सामने वाला कैसा रिएक्शन दे रहा है। ओके, सो आप अपने हिसाब से देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप कितना भी वर्क करेंगे तो ये ये लिखा हुआ है आपकी लाइफ में, ये होकर ही रहेगा। देखिए कर्मा है, अगर आपके कर्मा कुछ अच्छे हो, आपका अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है भगवान के प्रति, तो ये चेंज इन द विंड ये भी बदल सकता है। ओके, और ये विंड आपकी तरफ भी झुक सकती है। ये डिपेंड आप कैसे लेते हो, कैसे भगवान के प्रति डिवोटी रहते हो। और इसलिए ये कार्ड आया है आपके लिए स्ट्रेंथ का, क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी है। आप बहुत खूबसूरती के साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, खूबसूरती के साथ भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखे हुए हो, और गज़ब का स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आपको ऐसे ही स्ट्रेंथ में रखकर अपने काम को आगे बढ़ाना है, एंड देन क्या पता एक आपके लाइफ का कर्मा आपको उसी रास्ते से लेकर कुछ नया आपको देकर जाए। ओके, इसलिए कहा जा रहा है आपने जो पोजीशन ली है, आपकी जो पोस्ट आपने रखी है, उस पोस्ट को बदलिए, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ नया बिग चेंजेस आने वाला है। सो अगर ये पर्सन आपसे अभी तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, तो वो जल्द ही आपकी लाइफ में वो कन्फेशन लेके आने वाले हैं। वो आपका और उनका जल्दी से कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल 3, अगर बात करें हम आपके बिजनेस की या फिर आपके वर्क प्लेस की, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपने बहुत सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, आप जिस तरह से जिस खूबसूरती के साथ आपने शुरुआत तो की थी बहुत बढ़िया, मगर आप ना यहाँ पे किसी ने आपको धोखा दिया है, वो आपके नज़दीक के ही लोग हैं। ढेर सारे लोगों का हाथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अभी फाइनेंशियल इशू भी आपके लाइफ में आपको परेशान कर रहे हैं, आपको स्ट्रगलिंग में
स्ट्रगल करना पड़ रहा है हर रोज़ के बिजनेस में। जो एक इनकम डालनी पड़ती है, एक पैसा लगाना पड़ता है, वहाँ पे आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। और ये सब क्यों हुआ है? आपके नज़दीक के लोगों ने ही आपको बिट्रेल किया है, आपको इतनी, मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ने आपको पीठ पीछे ही, जो कहते हैं ना, हम वार किया है, वैसे किसी ने किया है आपके बिजनेस में या फिर आपके वर्क प्लेस पे। और इस वजह से आप पूरे टूट चुके हो। मुझे यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, मगर आप इतने टूट चुके हो अंदर से। आपको लग रहा है कि ये जो स्थिति है अभी, ये बस हर हर रोज़ की ये स्थिति बन चुकी है और इससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। देखिए कितना ये लॉक, खुद खुद ही लॉक करके बैठी है ये लड़की। चाबी उसके पास है, लॉक भी है, बस उसे उस चाबी तक जाना है और ये लॉक खोलना है। तो ये सब करने के लिए आपको स्ट्रेंथ लगेगा, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और ये स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स देगा। और उस स्ट्रेंथ से आप ये ताला खोलोगे एंड देन आपका फॉर्चून, आपका जो फ्यूचर है वो इतनी जल्दी से तुरंत चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ी और कोशिश करनी है। खुद को डिमोटिव नहीं करना है, खुद को मोटिवेशनल आपको थॉट्स देने हैं, खुद की पीठ थपथपानी है। मैं जो भी कर रहा था अच्छा ही कर रहा था, मैं आगे भी जो करूँगा वो भी बढ़िया ही करूँगा और मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए चेंज इन द विंड जो आया है, थोड़ा सा आपकी लाइफ में भूचाल दिखाया है, देखा है मैंने। तो वो भूचाल आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को भी दिखा दिया है मुझे, आपके स्टडी में, आपके करियर में दिखा दिया है, आपके रिलेशनशिप में दिखाया है। सो पाइल 3, हो सके तो अपना फेथ ऐसा ही रखिए। आप मोटिवेशनल गाइड, बहुत सारे चैनल आते हैं, वो सुनते रहिए, हार्ड वर्क करिए और अपने जो भी गोल्स है, आपके जो भी प्लान्स है, किसी को मत बताइए, बस काम करते रहिए जब तक वो काम होता नहीं है। ओके, पाइल 3, इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। आज के लिए ये रीडिंग यहाँ तक ही थी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।